हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। मेंसुरेशन में जनरल टेस्ट हो, सीबीटी के लिए हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, उसमें मेंसुरेशन में एक रेक्टेंगल है पार्ट, जिसमें आपको ये बताया जाए कि रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल का हिंदी में अर्थ होता है आयत। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसमें 4 साइड होते हैं और 4 साइड में जो अपोजिट साइड होता है, आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड होता है आमने सामने की भुजा, वो बराबर होती है। और इसके जो बीच का डायगोनल है, 2 डायगोनल है, यानी कि 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगी। यानी जब आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड बराबर होगी और आपस में ये जो डायगोनल होगा वो बराबर होगा, तो इसी को हम आयत बोलते हैं। और जब यह डायगोनल बराबर होता है तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके अंदर जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होना तय है। और राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये होना बिल्कुल इसमें तय है। अब रही बात कि आयत में परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है जो किनारे किनारे का टोटल लेंथ होता है, उसको परिमाप बोलते हैं। और जितनी लंबाई होती है उतना हम इसमें जोड़ देते हैं। ये एल लंबाई और ये एल लंबाई, ये बी की लंबाई ब्रेथ है और ये ब्रेथ है, यानी एल एल बी बी, यानी दोनों जोड़ देंगे तो 2L 2B, 2 कॉमन हो जाएगा तो L प्लस बी इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होने वाला है। तो आपने देखा कि ये सब बातें, और डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन तीनों का, एरिया का, पेरीमीटर का, परिमाप का, और विकर्ण में और बेस में और लंब में जो रिलेशन तीनों का होता है, इसी में से क्वेश्चन आता है। जैसे क्षेत्रफल दे देगा और लंबाई दे देगा तो चौड़ाई निकल जाएगा, यदि लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है तो चौड़ाई निकल जाएगा। इस प्रकार से हम एक को ये अगर विकर्ण पे दिया है तो विकर्ण से लंबाई देगा और विकर्ण देगा तो चौड़ाई निकाल लेंगे, और चौड़ाई देगा और विकर्ण देगा तो लंबाई निकाल लेंगे। इस तरीके से हम एरिया, पेरीमीटर और विकर्ण, यानी कि ये साइड भी निकाल लेंगे, विकर्ण भी निकाल लेंगे, लंबाई भी निकाल लेंगे, चौड़ाई भी निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, इसका पूरा परिमाप भी निकाल लेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट पर, इसी पर सारे क्वेश्चन आते हैं। एरिया का मात्रक होता है, अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पेरीमीटर का मात्रक मीटर हो जाएगा, और डायगोनल अगर निकालना है विकर्ण तो भी मीटर में ही आने वाला है। डायगोनल हमेशा प्लस और माइनस आएगा, जो कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी डी का मान पॉजिटिव होगा। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट रेक्टेंगल का रहा है। ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट होगा इसका, ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु 90 डिग्री का होगा। यानी कि कभी ये बिंदु और ये बिंदु दिया है तो इसका मध्य बिंदु, और ये बिंदु दिया इसका मध्य बिंदु, दोनों का सेंटर एक हो रहा है, इसलिए ये बीच का है मिड पॉइंट होता है। तो आपने देखा कि रेक्टेंगल में कैसे होता है, आयत में। दूसरी बातें होती हैं, एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा हमारे पास आयताकार ज़मीन है, रेक्टेंगल टाइप की ज़मीन है, और उसके अंदर जो है एक छोटा वही रेक्टेंगल एक्स चौड़ाई का समान चौड़ाई का अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है। तो उसमें एक बड़ा रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, और एक छोटा वाला होने वाला है। जो समान चौड़ाई का रास्ता बनेगा तो x मीटर इधर बढ़ेगा और x मीटर इधर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा x और x जोड़ेंगे तो 2x, यानी पूरी लंबाई में 2x घट गया। तो छोटे वाला जो अंदर का जो रेक्टेंगल आयत की लंबाई है वो L माइनस 2x होगा। इसी प्रकार से इधर भी x है और इधर भी x है, तो x और x 2x हो गया, यानी कि बाहर वाली पूरी b लंबाई थी तो अंदर वाली जो रेक्टेंगल की लंबाई, आयत की लंबाई, चौड़ाई होगी वो b माइनस x और x 2x जोड़ करके माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। यानी कि ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया।
और जो अंदर का जो क्षेत्रफल होगा वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होने वाली है, यानी L माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। अब ये x क्या है, समान चौड़ाई का रास्ता है, यानी कि इक्वल विद है, मतलब समान चौड़ाई का रास्ता है। अब यह रास्ता जो बनेगा इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो बड़े वाले क्षेत्रफल में, यानी बड़ा वाला क्या है L इंटू बी वाला है और छोटा वाला क्या है L माइनस 2x और B माइनस 2x, यानी बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का निकाल देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पाथ हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो उसी तरीके से हो सकता है कि समान चौड़ाई का रास्ता भी दिया हो, लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो सकता है कि बड़े वाले का एरिया दिया हो सकता है छोटे वाले का एरिया दिया हो सकता है कि समान चौड़ाई के रास्ते का एरिया दिया हो और इसमें L भी दिया हो, X भी दिया हो और B आसानी से निकल जाएगा। यानी बाहर वाले का L निकालना है कि अंदर वाले का L माइनस 2x निकालना है, आसानी से ये रिलेशन आपस में कोरिलेट करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट यही है कि इसी से आपके अंक रखते जाइए और आसानी से सब निकल जाएंगे। यानी कि बाहर का L भी निकालना है, चाहे बाहर का B निकालना है, या अंदर वाला रेक्टेंगल का L माइनस 2x निकालना है या B माइनस 2x निकालना है, या समान चौड़ाई का x का रास्ता निकालना है या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सारा 4-5 कंडीशन इसके अंदर बन जाएगा, जो कि क्षेत्रफल हो गया आपका बाहर वाला, अंदर वाला ये क्षेत्रफल हो गया और दोनों को माइनस करने के बाद रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो ये आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो केवल अंक रखना है 10 मीटर, 5 मीटर, एरिया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में, ऐसे रख करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तीसरा बेसिक होता है कि वही उल्टा काम करें। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसके बाहर हम रास्ता बनाएंगे x समान चौड़ाई का, सेम कंसेप्ट है। तो जो इसमें माइनस 2x हो रहा था तो बाहर में ये x और x मिल करके L प्लस 2x हो जाएगा और ये b प्लस 2x, x और x मिल करके b प्लस 2x हो जाएगा। इसमें बड़ा रेक्टेंगल होगा ये L प्लस 2x और b प्लस 2x वाला। तो आपका क्षेत्रफल हो गया L प्लस 2x इंटू हो जाएगा b प्लस 2x, बड़ा वाला एरिया, और अंदर का जो छोटा एरिया होगा वो होगा L इंटू बी, और समान जो चौड़ाई का रास्ता है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये रास्ता अंदर की तरफ बनाया था और ये रास्ता समान चौड़ाई का बाहर की तरफ बनाया था। अब दूसरी बात होती है, तीसरा, ये रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो आमने सामने L L और ये B भी है और एक समान चौड़ाई का रास्ता बीच से कट किया है, बीच से ये रास्ता बनाया हुआ है। तो बात आती है कि इसके अंदर ये वर्ग बनने वाला है, ये वर्ग। तो x और x क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, x का स्क्वायर। ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये L है तो ये भी L है और यहाँ पे क्या है, x है। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा L ये और L ये और ये x चौड़ाई, यानी कि L इंटू एक्स हो जाएगा। अब इस रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होने वाला है, ये b होगा और देखिए सामने b है तो ये b हो जाएगा और x है, लंबाई गुणे चौड़ाई b इंटू एक्स हो जाएगा। अब दोनों क्षेत्रफलों को अब हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो L प्लस एक्स, L इंटू एक्स यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस b इंटू एक्स इस रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 2 बार रास्ता कट कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड, यानी एरिया ऑफ पाथ, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मान लीजिए 10 ये दिया है और 3 मीटर चौड़ाई का दिया है और ये 10 का इधर जो है आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 और माइनस 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अब रही बात कि जब रास्ते का जब क्षेत्रफल निकल गया तो ये सीरा जो बचेगा इसका अगर निकालने के लिए कहेगा तो दूसरा कंडीशन ये है कि हम तो L इंटू बी निकाल लेंगे इसको। L इंटू बी मतलब 10 इंटू 6 यानी कि 60
सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे और जो रास्ते का क्षेत्रफल निकला है इसमें से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो क्षेत्र ये है खाली वाला क्षेत्रफल वो हमारी आसानी से निकल जाएगा। यानी कि जब रास्ते का क्षेत्रफल हमारा निकल गया और ये पूरे रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल गया तो जो इसमें से ये माइनस कर देंगे क्षेत्रफल में तो ये बचा हुआ पार्ट है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा और अंक एल बी और एक्स का ये दिया रहेगा समान चौड़ाई का रास्ता। इसमें क्वेश्चन कहेगा कि एक दूसरे के बीच से ये रास्ता क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा और अंक इजी दिया रहेगा और आप निकाल लेंगे। दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पे आयत है, आयत तो क्लियर हो गया। इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है, सर्किल। अब देखेंगे कि जब इसका बीच का हम क्रॉस करते हैं ना तो इसके डायमीटर यानी सबसे बड़ी जीवा होगी और सबसे बड़ी जीवा बी होगी। यानी कि बी का मतलब ये आर है और ये आर है, यानी आर आर कितना हो गया 2r और 2r इस कंसेप्ट में बी के बराबर होने वाला है। 2r बी के बराबर होने वाला है तो ये बड़ा वाला एरिया हो जाएगा l इंटू बी और 2r यानी r बराबर b बाई यानी कि चौड़ाई के बाई 2 हो जाएगा और बड़ा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी। और उसके बाद से इस सर्किल की जो एरिया होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर और पाई हैगा और r को चेंज करना है तो इसमें b बाई 2 स्क्वायर कर देंगे तो ये किसका एरिया आ जाएगा, ये सर्किल का एरिया जो इसका डायमीटर चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये b बाई 2 आ जाएगा। मान लीजिए 10 है, अगर ये 5 है तो यहाँ पर पाई 5 बाई 2 और बड़ा वाला हो जाएगा 10 इंटू 5। यानी अगर सर्किल का एरिया निकालना होगा तो ये आंसर हो जाएगा और अगर बचा हुआ पार्ट का एरिया निकालना है ये इधर का पार्ट का तो रेक्टेंगल में आयत में सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो शेडेड एरिया है बचा हुआ पार्ट है वह एरिया आसानी से हमारी निकल जाएगी। आर का मान त्रिज्या और आर त्रिज्या और पूरा डायमीटर दिया हो तो आसानी से हमारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। कंसेप्ट यही है। दूसरा उल्टा करेगा क्वेश्चन को, सर्किल के अंदर जो है एक रेक्टेंगल बनाएगा तो जानते ही हैं कि बड़ी आसान है, एल एल और बी बी तो हो गया ये। लेकिन बीच जब सेंटर होगा, जब यहाँ से सरकमफ्रेंस परिधि पर डालेगा तो यह रेक्टेंगल का जो एक सिरा है इसको डालेगा तो ये आर हो जाएगा और दूसरे सिरे पर भी आर हो जाएगा, यानी आर आर हो जाएगा 2r और ये भी हो जाएगा आर आर और क्या हो जाएगा 2r, यानी डायगोनल तो बराबर ही होंगे। तो इसका मतलब ये है ये कि ये जब बनेगा अंदर का तो ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये बनेगा समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज क्या होगा तो आर आर ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि आर आर ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। आपने देखा कि 4r का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और l का स्क्वायर, यानी कि हो सकता है कि डायमीटर का मान दिया रहे तो रेडियस निकल जाएगा और b का मान दिया रहेगा तो l निकल जाएगा, l दिया है तो b निकल जाएगा। और इस सर्किल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि ये r और r ये कितना है 2r है तो 2r जो है ये विकर्ण है तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा तो आसानी से हम सर्किल की एरिया निकाल लेंगे। यहाँ से ये करेंगे तो यहाँ से r का मान आ जाएगा और r का मान इसमें रखेंगे हम तो सर्किल का एरिया आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप जब सर्किल की एरिया जब निकल जाएगी तो आसानी से ये बचा हुआ भाग है उसको निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो आयत निकल गया। और पाई आर स्क्वायर में अगर r नहीं मिलता है तो r का रिलेशन यहाँ से मिलेगा 4r स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से r का मान यहाँ से निकलेगा, रख देंगे सर्किल की एरिया निकल जाएगी। और सर्किल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो बचे हुए पार्ट यानी शेडेड एरिया छायाकृत भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। आपको समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है, इसमें आसानी से निकल जाने वाला है। ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे फिगर के अनुसार जो पार्ट में हमने आपको लेकर के समझाया है। अब समझाने के बाद एक और भी है चीज़ें, छोटी सी परसेंटेज वाला क्वेश्चन।
कि जितना है ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है कि इस बात को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात होती है तो इसमें रेक्टेंगल में लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। परसेंटेज में हो सकता है कि लंबाई बढ़ जाए तो प्लस लिखेंगे और लंबाई घट जाए तो माइनस लिखेंगे। वृद्धि होगा तो प्लस इंक्रीजिंग और डिक्रीज का मतलब है कि कमी होने वाला है। इसमें भी प्लस और माइनस, प्लस का मतलब इंक्रीज होना और माइनस का मतलब डिक्रीज होना होता है। तो इसमें एरिया का जो प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए कि हमने कहा कि रेक्टेंगल का लेंथ में यानी कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में भी 10% का वृद्धि हो गया, तो क्षेत्रफल तो बड़ा होगा ही होगा। तो हम कर सकते हैं, इसके दो नियम है करने के लिए। अभी ये नियम लगाइए, +10 का मतलब बढ़ गया है, दूसरे में भी बढ़ गया है, यानी कि फर्स्ट और इसको करते हैं सेकंड, यहाँ हमेशा प्लस करते हैं और यहाँ पर +10 और यहाँ पर +10 और बाई क्या करेंगे 100 कर लेंगे, क्योंकि दोनों ये भी प्लस, ये हमेशा यहाँ प्लस रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पहले वाला भी प्लस हो रहा है देखिए, और दूसरे वाला भी प्लस हो रहा है, +10 यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। तो ये होगा 20 और ये हो जाएगा +1, यानी आंसर आ रहा है 21% पॉजिटिव में, यानी कि हमारे क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई। दूसरा बात कहेगा, दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि एक बार ये लेंथ 10% बढ़ रहा है और ये दूसरा वाला 10% घट रहा है, तो एरिया में क्या होगा। तो पहले करते हैं +10 फर्स्ट होता है, दूसरा घट रहा है माइनस कर देंगे सेकेंड, यहाँ प्लस होता है हमेशा के लिए और ये +10 और फिर करेंगे -10 और बाई क्या हो गया आपका 100, यानी इससे ये कट गया और ये हो गया -100/100, यानी -1 का मतलब है 1% की कमी हो गई। यानी पहले से एरिया जो 100% था उसमें 1% का आपका गिरावट आ गया, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज पर। एक और क्वेश्चन बनेगा, तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन बनता है परसेंटेज पे कि ये है लेंथ, ये लेंथ है और लेंथ कह दिया कि 10% का हमने वृद्धि कर दिया। ये है चौड़ाई, कह रहा है कि चौड़ाई में कितने % की कमी करेंगे, व्हाट शुड बी डिक्रीज ब्रेथ, कितना करना चाहिए, है ना जी। माने चौड़ाई में कितने % का इसमें कमी करेंगे कि हमारे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़े। मतलब है कि हमारी एरिया जस की तस होगी, इसमें एरिया 0 हो जाएगा। एरिया 0 का मतलब है कि जो पहले वाली एरिया थी वो बाद वाली एरिया वही है, इसका मतलब है कि एरिया 0 होने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कहेंगे कि अगर एरिया है तो पहले वाला हो रहा है +10, चौड़ाई में हम क्या बढ़ाएंगे, माइनस हो गया ये प्लस और ये हो गया +10 और ये -b/100। एरिया जस का तस हो, कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, कोई चेंजेबल ना हो उसमें, तो यह एरिया क्या हो जाएगी 0। 10 - b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -b/10। अब करेंगे इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 -10b - b/100 = 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, जब इस 0 हो जाएगा ये, तो ये 100 -10 और ये हो गया 11b, यानी कि 11b = हो गया 100। अब b = 100/11, यानी कि आपके सामने 11.91% की, अगर इसमें 9 माने 10 के नियर अबाउट में अप्रॉक्स में जा रही है, यानी कि कमी भी करेंगे ना बहुत माइन्यूट, तभी क्षेत्रफल पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो चौड़ाई में इतने की कमी करेंगे, माइनस किया है ना यहाँ पर देखिए, माइनस किया है, तो चौड़ाई में इतने %, 9 से 1/11, 9 होल जा 1/11% का अगर हम कमी करेंगे तो हमारे क्षेत्रफल पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने वाला आपका नहीं है, एकदम नहीं पड़ेगा प्रभाव, जस का तस हमारा क्षेत्रफल रह जाएगा। तो आप स्टूडेंट इस बात को देखें हैं
कि रेक्टेंगल के कंसेप्ट को लेकर के पूरा चीज़ समझ में आ गया कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, उसके तरह क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो ये चीज़ कंसेप्ट रहा गया। आने वाले दिनों में जब सब कुछ हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, रेक्टेंगल से स्क्वायर, रोम्बस, सर्किल, ट्रायंगल को मिक्स करके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका पेरीमीटर, परिमाप, उनका रेडियस और कैसे कैसे निकलेगा, ये आपकी मेमोरी को डेवलप करेंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आएगी। टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और अब मैं आपके साथ हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देता हूँ और आगे चल के सीयूईटी हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपके लिए मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।